नमस्कार मित्रों, क्या हाल-चाल सबकी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जगह पर सब लोग अपना-अपना अच्छा काम कर रहे होंगे। तो स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपका डेली न्यूज़ विद अनुराग चैनल पर। तो आज तारीख है 4 दिसंबर। जान लेते हैं फटाफट आज के हाल-चाल। दिन बुधवार, माह कार्तिक है, पक्ष शुक्ल पक्ष और तिथि तृतीया है। जानते हैं आज के दिन क्या हुआ था। आज ही के दिन 4 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया था। इंडियन नेवी के युद्धपोतों ने कराची पोर्ट पर मचाई थी तबाही। इसीलिए आज के दिन इंडियन नेवी डे भी मनाया जाता है। तो चलिए फटाफट खबरों का रुख करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्लीज़ सपोर्ट करिए। और चलिए फटाफट खबरों का रुख करते हैं। भारत के लिए इकोनॉमी के मोर्चे पर हाल ही में कई निराशाजनक खबरें आई हैं। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ अनुमानों से कम रही है। रुपया रसातल में चला गया जबकि महंगाई चरम सीमा पर है। नवंबर माह में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। दूसरी तिमाही में कंपनियों के नतीजे भी निराशाजनक रहे। इससे शेयर बाजार में गिरावट आई है और विदेशी निवेशक पैसा निकालने में लगे हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी भी दी है। बिन बुलाए शादी समारोह में खाना खाने पहुंचे लखनऊ विश्वविद्यालय हॉस्टल के छात्रों ने बारातियों को जमकर पीटा। विश्वविद्यालय के पास मौजूद रामाधीन सिंह कॉलेज में आई हुई थी बारात, जमकर हंगामा मचाया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने मंगलवार को विपक्षी दलों पर सरकार को पंगु बनाने, उत्तर कोरिया के प्रति सहानुभूति रखने और देश की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए इमरजेंसी मार्शल लॉ की घोषणा कर दी। उन्होंने टेलीविजन पर प्रसारित राष्ट्र के नाम संबोधन में यह घोषणा की कि इसके साथ ही दक्षिण कोरिया में जारी राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। महाराष्ट्र में नई सरकार गठित होने जा रही है। महायुति गठबंधन के तीनों दलों के बीच नई सरकार के कैबिनेट गठन पर चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में कौन-कौन से चेहरे मंत्री बनाए जाने वाले हैं, उस पर चिंतन मंथन पूरा हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार खेमों को लेकर खबर है कि बीजेपी के सबसे ज़्यादा 22 मंत्री हो सकते हैं, जबकि शिवसेना और एनसीपी के 10 से 12 मंत्री हो सकते हैं। तीनों दलों से मंत्री पद के लिए कुछ नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। एनसीपी सूत्रों की माने तो संभावित कैबिनेट में उनके 10 या 11 नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है, लेकिन देश के कई हिस्से आज ऐसे भी हैं जहां पर बारिश ने काफी कहर बरपाया हुआ है। आपको बताते चलें कि अगले 5 दिनों के लिए आईएमडी ने अलर्ट जारी किया हुआ है। कई स्थानों पर साइक्लोन फेंगल का खतरा भी जताया गया है। साथ ही लगभग 25 से ज़्यादा शहर ऐसे बताए गए जहां लोगों को घरों में कैद होना को मजबूर पड़ेगा। प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही सरकारी मशीनरी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। राज्य में एनडीआरएफ ने डेरा डाल दिया है। केंद्र सरकार ने इससे पहले दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था। सरकार ने अपने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में इजाफे का ऐलान किया था। इसके बाद डीए 50% से बढ़ाकर 53% तक हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। इसका अर्थ यह है कि कर्मचारियों को 3 माह का एरियर भी दिया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को अन्य भत्ते भी उपलब्ध होंगे। इससे उन्हें बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रयागराज में अगले साल महाकुंभ लगने वाला है। 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला महाकुंभ 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस बीच कुछ शाही स्नान भी आएंगे। जैसे जैसे महाकुंभ की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कुंभ मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, पर जो टेंट में ठहरते हैं उन्हें टेंट बुक करना होगा। श्रद्धालुओं की इस परेशानी को अब आईआरसीटीसी ने खत्म कर दिया है। नए साल से पहले ही सरकार ने देश के करोड़ों ईपीएफओ धारकों को बड़ा तोहफा दे डाला है। पहले पैन 2.0 और अब ईपीएफओ 3.0 लाने की तैयारी हो रही है। इसके लागू होते ही खाता धारक जब चाहें अपने पीएफ अकाउंट से जितनी चाहे राशि एटीएम से निकाल सकेंगे। यानी उन्हें 1000 रुपये की जरूरत तो इतनी ही रकम तुरंत निकाल ली जाएगी। वहीं उनके खाते में लाखों रुपए हैं और उन्हें तुरंत निकालना है तो वह एटीएम नियमों के मुताबिक अपनी राशि को निकाल सकेंगे। भारतीय रुपया मंगलवार को एक नया रिकॉर्ड निचला स्तर दर्ज किया है। आज रुपये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 84.7425 रुपये तक गिर गया है। यह रुपये की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जो सोमवार को 84.7050 के पुराने रिकॉर्ड को पार कर गया है।
रुपये की इस गिरावट के पीछे अमेरिकी डॉलर की मजबूती और भारत की धीमी आर्थिक वृद्धि की चिंता प्रमुख कारण मानी जा रही है। राजस्थान के अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के सर्वे की मांग उठ चुकी है। यह मांग अजमेर दरगाह के सर्वे की याचिका स्वीकार किए जाने के बाद उठाई गई है। यह दोनों पास में ही स्थित हैं। अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने कहा है कि पहले यह संस्कृत विश्वविद्यालय और मंदिर था। नीरज जैन ने एएसआई से इसका सर्वे और संरक्षण कराने की मांग की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसे प्रमुख संस्थानों की मौजूदगी के बावजूद भी किसान संकट में हैं। धनखड़ ने कहा कि किसान संकट में हैं और आंदोलन कर रहे हैं तथा यह स्थिति देश के समग्र कल्याण के लिए अच्छी नहीं है। उपराष्ट्रपति ने कहा, आत्मावलोकन की आवश्यकता है क्योंकि किसान संकट में हैं। यदि ऐसे संस्थान और उनके सहयोगी सक्रिय होते और योगदान दे रहे होते तो यह स्थिति नहीं होती। ऐसे संस्थान देश के हर कोने में स्थित हैं, लेकिन किसानों की दशा अभी भी वही है। देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पुदुचेरी के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पुदुचेरी में मंगलवार को स्कूल, कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। दिसंबर का महीना शुरू हो गया पर दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही है। दिसंबर के शुरुआती महीने में इस बार दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरा भी नहीं पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा और नोएडा में आंदोलन कर रहे किसानों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। इन किसानों की समस्याओं के निपटारे के लिए सीएम योगी ने बड़ा निर्देश जारी किया है। सीएम योगी ने किसानों की समस्या को निपटाने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन करने का निर्देश दिया हुआ है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस सांसदों के साथ बुधवार को संभल का दौरा करने की तैयारी में हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी इस दौरे पर राहुल गांधी के साथ जा सकती हैं। इस बीच संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने पड़ोसी जिलों में तैनात पुलिस के अफसरों को एक पत्र लिखकर कहा कि उनसे राहुल गांधी को उनके जिलों में ही सीमाओं तक रोक लें। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। भारतीय टीम ने जब से पाकिस्तान जाने से इनकार किया है, तब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बौखलाया हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जारी विवाद के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल भारत को महिला टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी मिल गई है। दिलचस्प बात यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल के आधार पर कराने को लेकर राजी हो गए हैं। मुल्तान में वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की आम सालाना बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि सोमवार को कोई विधायी कार्य न होने के बाद भी आखिरकार सरकार को एक सफलता मिली है। सरकार और विपक्ष संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस पर चर्चा करने के लिए सहमति हो गए हैं। तो लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को और राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को चर्चा होनी है। फुटबॉल का जुनून कई बार खतरनाक मोड़ ले आता है। लातिन अमेरिका के छोटे से देश गिनी के एक एनजेरेकोर शहर में रविवार को हुए फुटबॉल मैच में रेफरी के विवादित फैसले के बाद माहौल हिंसक हो गया। देखते ही देखते प्रशंसकों के बीच झड़पें शुरू हो गई, जिससे बड़ी संख्या में लोग मारे गए। स्थानीय डॉक्टरों के अनुसार इस हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पताल और मुर्दाघर शवों से भर चुके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि अस्पताल के गलियारों में 100 कतारबद्ध पड़े हैं और गुस्साए लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को धमकी देने वाले रामबाबू राय ने चौंकाने का खुलासा किया है। बिहार पुलिस के अनुसार उसने पूछताछ में बताया है कि अपनी सुरक्षा खुद ही बढ़वाने के लिए पप्पू यादव ने खुद ही साजिश रची हुई थी। न्यूजीलैंड की विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदों को करारा झटका लगा हुआ है। इंग्लैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में हुए मुकाबले के दौरान धीमी और गति के लिए कीवी टीम पर 3 अंक का जुर्माना लगाया गया, जिससे न्यूजीलैंड पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान तक खिसक गई है। आईसीसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। न्यूजीलैंड के अंक काटे जाना भारत के लिए एक अच्छी खबर है, जो अभी भी 61.11% अंक के साथ शीर्ष पर चल रहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मौजूदा अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के पीछे मोहम्मद यूनुस का हाथ है। शेख हसीना ने यूनुस को इन हमलों का मास्टरमाइंड बताते हुए कहा
कि यह उनकी साजिश के तहत ही हिंसा हो रही है। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने हिंदू और जैन मंदिरों से मूर्तियां चुराने वाला एक गैंग गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस गैंग के 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक 32 साल का यासीन शेख जबकि दूसरा 30 साल का अमीन उर्फ पठान है। इसी गैंग के तीसरे चोर को भी बंगाल में पकड़ा गया है। इसका नाम असामुद्दीन है। इन चोरों ने जैन और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाकर कई जगहों की मूर्तियां चोरी भी की थी। तमिलनाडु में साइक्लोन फेंगल ने ऐसा कहर बरपाया है कि 14 जिलों में लाखों परिवारों बर्बादी का सामना कर रहे हैं। तमिलनाडु में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। हजारों स्कूल, सैकड़ों अस्पताल बर्बाद हो गए हैं। मुख्यमंत्री के स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 2000 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की है। केंद्र सरकार ने सवाल उठाया है कि जब देश के दूसरे राज्यों को नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिल रहा है, तो दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारें इस योजना को क्यों नहीं लागू कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करने के लिए कई बार आप सरकार को पत्र लिखा है, लेकिन दिल्ली सरकार की रुचि शराब की बिक्री और लिकर पॉलिसी में ज्यादा है। टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का चेहरा बनाने की मांग के उठी सियासी घमासान बिल्कुल तेज ही हो गया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का फेस बनाने के विचार पर सवाल खड़े कर दिए। पूरा मामला टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद के एक बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बड़ा कोई नेता ही नहीं है, उन्हें इंडिया ब्लॉक का नेता होना चाहिए। बने रहिए डेली न्यूज विद अनुराग के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और अगर आप चैनल को पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हर खबर सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।